हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोगों को जो है बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट 3 कराने जा रहा हूं, जिसमें 20 क्वेश्चन दिया गया है और 20 क्वेश्चन का जो है फुल डिटेल्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा एरर हो गया है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। वर्ष 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक जब बोतल के कॉर्क का अध्ययन कर रहे थे, तब सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते समय कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। ठीक है, उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के पश्चात जो है वो कॉर्क की स्लाइड में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहे थे। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य जो है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य की खोज जो है अगर बोला जाए तो पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यह एक जेली जैसे पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही कमी के कारण कोशिका संकुचित होकर के कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। ठीक है, अगला है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर के कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया प्लाज्मोलिसिस यानी जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, या अगर बोला जाए कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वह है आपको कोशिका। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तो जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों के निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन कि पुट्टिकाओं यानी वेसल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गोल्जिकाय। ठीक है, गोल्जिकाय। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जिकाय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है, और यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रहण व परिवहन में सहायक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। मतलब कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, तो वह होती है आपको लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो है वो पाचक एंजाइम से भरी होती है। और लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। मतलब किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो वह है नाभिक को। नाभिक को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, और नाभिक कोशिका के डीएनए और ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में ही समाहित रखता है। ठीक, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग अगर बोला जाए तो वह होता है नाभिक। ठीक है, केंद्रक होता है। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो पशु कोशिका में पाया जाने वाला जो होता है वो लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है, और इसकी खोज जो है 1955 ईस्वी में डी डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशा में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पता करता है, और इसी कारण इसे जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यानी शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए
किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए जो है समसूत्रण यानी केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर के दो समान नई संतति कोशिका बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो पशु के शरीर की सबसे बड़ी अगर कोशिका कहा जाए तो वह है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है और यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, यानी कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अणु कौन सा है? तो वह है जल। ठीक है, पानी जो होता है कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो विषाणु पर लागू नहीं होता है, बाद बाकी जीवाणु, शैवाल और कवक इस पे लागू होता है। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया और यद्यपि उसके सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं के निर्माण कैसे होती है। और इसके बाद पहली बार जो है रुडोल्फ बिर्ची 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं के निर्माण पर्व स्थित है। कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीनों की एक विशालकाय विविधता के साथ कई लंबी रैखिक डीएनए अणुओं में से संगठित होते हैं। नाभिक सेल का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, नाभिक जो है सेल का एक नियंत्रक केंद्र है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताया जिसके दौरान जो है विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो उसे बोला जाता है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज है पादप कोशिका से संबंधित प्लांट सेल। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो पादप कोशिका में किसकी मौजूदगी जो है संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है, तो वह होता है आपको जल जो है। ठीक है ना, पादप कोशिका में भी जल होता है। पादप कोशिका में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता कम इसलिए होती है क्योंकि उसमें अत्यधिक पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। और पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। उसी तरह अगर बोला जाए कवक की कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली जो है वो काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती हैं जिसके मध्य लेमेला नामक दीवार होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना तथा प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? मतलब कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन दो कोशिकांगों में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो वह होते हैं लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है और इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़ करके शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों का सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं।
ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसके बाद ऊर्जा गृह कहा जाता है, कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहा जाता है, या उसे बोला जाता है बिजली घर भी, कोशिकाओं का बिजली घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पादप में कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पादप में कोशिका जो है उसकी जड़ों में पाई जाती है, ठीक है, उसके जड़ों में पाई जाती है। तो थैंक यू। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो उसके लिए जो है आप लोग लाइक और कमेंट करें।